पूरे देश में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं मेवात क्षेत्र में भी अलग अलग जगह पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। इस दौरान देश के भाईचारे और हिफाजत के लिए भी दुआ मांगी गई। इस दौरान खास बात तो ये रही कि इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में प्रभावित फिलिस्तीन के बच्चों के लिए विशेष दुआएं मांगने के साथ साथ उनके लिए आर्थिक मदद के लिए धन उठाने का काम एक टीम ने किया। फिलिस्तीन युद्ध प्रभावित बच्चों के लिए धन का जुटाने वाले स्थान से जुड़े लोगों ने बताया कि ईद की खुशी के मौके पर जिस प्रकार हमने बच्चों के लिए अच्छी खरीदारी के लिए खर्च किया है, उसी तर्ज पर एक टीम ने निर्णय लिया कि फिलिस्तीन युद्ध प्रभावित बच्चों के लिए धन जुटाकर मदद की जाए। उन्होंने बताया कि कुछ मेवात से जुड़े एक युवा तुर्की में एक स्थान के माध्यम से फिलिस्तीन में युद्ध प्रभावित लोगों की जमीन स्तर पर मदद करें, उसी कड़ी में वह जुटे हैं। वहीं गुरुवार को ईद की नमाज ख़त्म होने के बाद उन्होंने लोगों से फिलिस्तीन युद्ध प्रभावित बच्चों के लिए मदद मांगी। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के बच्चे बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए अपनी जान दे रहे हैं, इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम उन सभी का भरपूर सहयोग करें। हम सबको एक और नेक रहने की तौफीक अता। मेरा नाम आसिफ खान कलगवा। डोनेशन जो है यहाँ पे लगाया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मदद फिलिस्तीन के मासूम बच्चों पर जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं। परसों भी हमने एक न्यूज़ सुनी, भूख की हालत से 7 बच्चों की मृत्यु हो गई। उसके दर्द को लेकर जो हमसे बनेगा और जो यहाँ ईद पढ़ने आए लोग जो मदद कर रहे हैं भरपूर तादाद में, एक एक पैसा उन बच्चों की मदद के लिए पहुँचेगा। तो किस तरह से लोग जो है डोनेट कर रहे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा डोनेशन आ रहा है हमारी ईदगाह में, शाही ईदगाह पे नगवा में। लोग बाग जागरूक हो रहे हैं इसके लिए। कितनी जरूरत है उनके लिए? जरूरत तो देखो जी, जरूरत तो काफ़ी है। वहाँ तकरीबन 30,000 से बच्चे एक्सपायर हो गए और लगभग 15 लाख घर परिवार बेघर हो गए। वहाँ भी एक न्यूज आई थी, तुर्की के एक शख्स ने अपना मकान बेचकर 2,500 कैंप खरीदे उनके लिए। और अभी भी हमारे जो रावलगी के आदिल बिन अख्तर जो तुर्की में शिफ्ट हैं, उनके द्वारा मेवात से 13 लाख रुपए की मदद उन तक पहुंची। देखिए, आज हम ईद का खुशी का मौका है। हमने अपने बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसों को खर्च किया है, तो हमारी कुछ यूथ टीम ने ये निर्णय लिया कि हम फिलिस्तीन के मासूम बच्चों के लिए हम डोनेशन करेंगे और इंशाल्लाह हम इस एक एक पैसे को इंशाल्लाह फिलिस्तीन तक पहुंचाएंगे। हमारे मेवात के एक दोस्त हैं आदिल बिन अख्तर, वो तुर्की में शिफ्ट हैं और तुर्की में शिफ्ट है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर हैं और उनकी ज़मीनी सतह पर फिलिस्तीन के अंदर उनकी टीम काम कर रही है। इंशाल्लाह अकाउंट के ज़रिए से हम एक एक पैसा उन फिलिस्तीन के बच्चों के लिए पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, डोनेशन करें। फिलिस्तीन के मासूम बच्चों के लिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं मासूम बच्चों के लिए अपील करना चाहूँगा लोगों से कि जिस तरह लोगों ने अपने बच्चों के लिए खर्च किया है, आज उनको घर से बेघर होना पड़ा, आज उन्होंने बैतुल मुक़द्दस के लिए अपनी जान की शहीद हो गए। इसीलिए आज लोग माशाल्लाह उनके लिए ताउन कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसी तरह से हम उनके लिए मदद पहुंचाते रहेंगे। ये हमारे लोगों का जज्बा है, मेवात वालों का। माशाल्लाह बहुत तादाद में जी माशाल्लाह लोग बड़ी तादाद में मदद कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं खूब तादाद में, 10, 20, 50, 100, 200, 500, हर तरह जिस तरह जिसकी हैसियत है उस एतबार से हर एक शख्स मदद कर रहा है। फ़िलिस्तीनियों के लिए भी जो है कि मज़लूम फ़िलिस्तीनियों की जो है अल्लाह से मदद की दुआ की गई है कि अल्लाह ताला उनके ज़ालिमों को जुल्म से बाज़ फरमा, उनकी मदद नुसरत फरमा। और उनके लिए जो है चंदे के बारे में जो आप कह रहे हैं, चंदे के लिए जो कहा गया है, भाई जो चंदे कर रहे हैं उनके लिए पहुंचा देंगे और उससे जो है उनको
चंदा पहुंचकर कुछ मदद मिलेगी, हमें सवाब मिल जाएगा। करना चाहेंगे किस तरह की अपील फिलिस्तीन को लेकर? फ़लस्तीन को लेकर सारी उम्मत मुस्लिमा से ये अपील की जाती है कि उनके लिए अपनी 5 वक्त की नमाज़ों में ख़ास तौर से जो है शामिल रखें, उनको दुआ में याद रखें, उनके लिए मदद नुसरत करें और अपना क़िबला अव्वल जो हमारा कुरान में जिसका जिक्र है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौला, कि पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल हराम काबा शरीफ से और बैतुल मुक़द्दस में जिसको ले गए, उस जगह के लिए भी जिसको कुरान में जिक्र है, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे नबियों की इमामत फरमाई, वहाँ से 7वां आसमान पर अल्लाह ताला ने बुलाया अर्श पर लेकर, वहाँ 5 नमाज का तोहफ़ा दिया। तो उस जगह को बैतुल मुक़द्दस को भी दुआ में याद रखें कि अल्लाह ताला उसको जालिम के जुल्म से, उनकी बेहुरमती से अल्लाह ताला आज़ाद फरमाएँ।